अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं XAU USD गोल्ड की लाइव चार्ट पर जाकर प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे, फोरकास्ट करेंगे और इसका चार्ट पर जाकर एनालिसिस करेंगे और अपने लेवल्स मार्क करेंगे कि कौन कौन से आज के ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें ट्रेड प्ले करनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने फंडामेंटल्स कि आज हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है। अगर न्यूज़ है तो फिर हम उस न्यूज़ के हिसाब से ही अपनी ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री में और यहाँ पर देखें तो हमारे पास आज USD का हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं आ रही, डेट मेंशन करता है। चलो मैं आपको फ्राइडे 9 मई फ्राइडे का दिन है, जुमा का दिन है। तो यहाँ पर हमारे पास USD की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन 8:30 पर हमारे पास एक USD की न्यूज़ है FOMC मेंबर की। वो मीडियम इम्पैक्ट है, लेकिन फिर भी गोल्ड को सिर्फ चाहिए होता है बहाना। तो आप लोगों ने अपना एहतियात के साथ काम करना है। तो स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मार्केट में टिक सकें। तो ये थे हमारे फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स के लिए चलते हैं अपने चार्ट पर और अपना चार्ट मार्क करते हैं आज के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी, ओपन होते ही मार्केट ऊपर की तरफ निकली। ऊपर की तरफ निकलने के बाद जहाँ से हमारा PTR था वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई और अकोमोलेशन करके मैनिपुलेशन करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन इसने दिखाई। तो अभी भी मार्केट ये वाला कुछ सिनेरियो इस तरीके से है। अगर मार्केट आज की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है, इस FVG को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती, तो ये मार्केट और नीचे जा सकती है। और नीचे कहाँ तक जा सकती है मैं वो लेवल भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। दूसरा टारगेट है हमारा ये 3136। अगर मार्केट यहाँ तक आए आप लोगों ने यहाँ से बाय करना है, ठीक है। अदरवाइज इस लो को भी मार्केट टारगेट बनाकर फिर यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। यहाँ पर भी माइनर सा FVG बना हुआ है। 2 लेवल ये हो गए, तीसरा लेवल हमारे पास ये है और चौथा लेवल ये हमारे पास। तो इन 4 लेवल्स को अपने चार्ट पर मार्क करके रखें और जैसे मार्केट इनमें आए आप लोगों ने ट्रेड प्रेस करनी है। तो ये तो हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा होता है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर टॉप डाउन होते हैं और अपने आज की ट्रेड जो है ना वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे इन्वर्जन है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू का ये वाला। तो मार्केट सेम यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर मार्केट ने कोई कैंडल क्लोज नहीं की और यहाँ से ही मार्केट रिजेक्ट हुई। यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद फिर यहाँ पर अकोमोलेशन किया। अकोमोलेशन करने के बाद फिर मार्केट ने मैनिपुलेशन किया। मैनिपुलेशन यहाँ तक किया, इस FVG से ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की, विक गई है लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो फिर यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई और नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर FVG में गई जाने के बाद फिर मार्केट ने नीचे किया। अब भी जो कैंडल हमारे पास बन रही है जिसमें 30 मिनट पड़े हुए हैं 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने में, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल क्लियर पिक्चर देख रहे हो कि मार्केट इस सेल की FVG को रिस्पेक्ट दे रही है और यहाँ से मार्केट ये डाउन साइड अपनी कैंडल क्लोज करने जा रही है H4 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि मार्केट सेल के PTRS को रिस्पेक्ट कर रही है। तो इसका टारगेट जो है हमारा, अगर इस FVG से नीचे क्लोज होती है कोई कैंडल तो फिर तो हमें ये वाला लो टारगेट बनाना है। तो यहाँ तक हम मार्केट को सेल देख सकते हैं।
तो ये हमारे पास H4 हो गया। H1 में चलते हैं। H1 में भी हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये फेक एमएसएस हुआ, ऊपर गई मार्केट, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ने इस पीडीआरए में इस पीडीआरए को रिस्पेक्ट की है। ये यहाँ पर देखेंगे, कल भी मैंने अपने फोरकास्ट में मेंशन किया था, मार्केट ये अकोमोडेशन कर रही है। 3 दफ़ा एक ही जगह पर मार्केट ने हिट किया। हिट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद फिर यहाँ से देखें, अभी इस लो को जो है ना मार्केट ने नहीं लिया, यहाँ से ही रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद फिर ये देखें, ये पिन पॉइंट बनाया है इसने। पिन पॉइंट बनाने के बाद फिर मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर एफवीजी में आई, फिर इस लो के पास आई, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आने के बाद फिर अभी भी मार्केट ये यहाँ पर ही वर्क कर रही है। इसके पास है, इसके पास आने के बाद फिर मार्केट नीचे। तो ये इसी तरीके से मार्केट का सर्कल चलता रहेगा। फिर यहाँ तक आती है। अगर दूसरा जो हमारे पास सेलिंग लेवल है वो हमारे पास है 3288। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाकर फिर दोबारा यहाँ तक आती है तो फिर हम यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट होगा ये वाला लो। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास H1। तो M30 पर चलते हैं। यहाँ पर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर बाय के पीडीआरए में है, लेकिन रिस्पेक्ट हमारे सेल के पीडीआरए को हो रही है। तो हम बिल्कुल आज के दिन जो है ना हम बाय नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, हम सेल ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने 1-2 दफ़ा चेंज कर चुकी है, बड़े टाइम फ्रेम में भी कर चुकी है, और सेल के पीडीआरएस को रिस्पेक्ट भी दे रही है मार्केट। तो हम आज बाई को अवॉइड करेंगे और सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे। तो ये वाले जो सेल के लेवल में आप लोगों को M15 में भी बताऊं ताकि आप लोगों को आसानी होगी। अभी मार्केट अगर इससे नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो फिर ये मार्केट और सेल जाएगी। अभी ये 15 मिनट्स की कैंडल्स, ये अभी इसमें 12 मिनट पड़े हुए हैं क्लोज होने में। अगर ये नीचे क्लोज होती है, अगर ये नीचे इसके नीचे आती है तो फिर ये और नीचे जाएगी। और यहाँ पर अगर पिन पॉइंट बनाती है, हमारे विक लगा अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो ये जो है ना ऊपर जाने की इसकी कोशिश होगी। तो अभी फ़िलहाल हम देखें तो ये यहाँ पर हमारे पास यहाँ से भी सेल के पीटीआरए को रिस्पेक्ट हुई है और यहाँ से भी सेल के पीटीआरए को रिस्पेक्ट हुई है। तो ये और नीचे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं इसके। तो जैसे रिटेस्ट मिले, अभी यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद इस पे यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आने के बाद फिर ऊपर जाएगी। ऊपर अगर इस लेवल पर आप लोगों को रिटेस्ट दिखे, पिन पॉइंट दिखे, ऐसी पिन कैंडल ऐसी कैंडल नज़र आए तो फिर आप लोग वहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो जैसे कोई ट्रेड वगैरह होती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपने ग्रुप में। तो अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये थी आज की एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।